नमस्कार। मैं रेखा धीमान आपको संत कबीरदास कबीर के दोहे जिनके लिखे हुए हैं वो जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही जो उनके एग्जाम्स के लिए आते हैं तो बहुत घबराते हैं कि हाँ इनके कैसे लिखें, कैसे उत्तर इसके दें, कैसे इसकी व्याख्या करें। तो उसी से रिलेटेड मैंने ये वीडियो शुरू किया हुआ है। तो आप ध्यान से इसको सुनना, इसकी व्याख्या करना और अपने एग्जाम के लिए तैयार होना। तो संत कबीर, इनका जन्म 1455 से जो 1398 ईस्वी में गिना जाता है। जन्म स्थान काशी वाराणसी और मृत्यु इनकी 1575, 1575। कबीरदास 15वीं शताब्दी के एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और उनका लालन पालन पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहा परिवार में हुआ था। कबीर ने सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों और धार्मिक पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में सरल भाषा का प्रयोग किया है जिससे उनके विचार आम लोगों तक पहुंच सके। कबीर की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी उस पर विचार किया जाता है और उनका प्रभाव भारतीय संस्कृति और साहित्य में देखा जा सकता है। तो इस जो सीरीज है इसको आप सब ध्यान से देखना, क्योंकि दो दो पैराग्राफ का मैंने एक एक पैराग्राफ का मैंने दो दो लाइंस हैं उसकी व्याख्या की हुई है। तो आज इस वीडियो में जो दोहा मैंने लिया है वो है, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा भया खुदाए। उन्होंने, जैसे मैंने बताया कि सामाजिक कुरीतियों पर, पखंडों पर, आडंबरों पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं और हर एक धर्म के लिए जो उनको अच्छा ऐसा लगा कि नहीं होना चाहिए उन्होंने उसके बारे में लिखा। तो इसके शब्दों के अर्थ, कुछ शब्दों के अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। कांकर पाथर मतलब कंकर पत्थर, जोड़ के जोड़कर, मस्जिद जो मुस्लिम्स का पूजा स्थल है, लई बनाए बना दी, ताचड़ उस पर चढ़कर, मुल्ला मस्जिद का पुजारी या धार्मिक नेता या जो भी वहां पे होता है, बांग दे अजान की जो प्रार्थना वो करते हैं, बहरा मतलब जो सुनाई ना दे सके, खुदा खुदाए लिखा है तो खुदा ईश्वर अल्लाह सबके लिए है। हाँ, भावार्थ इसका है, व्याख्या जो मैं आपको बता रही हूँ। कबीरदास जी इस दोहे में धर्म के नाम पर की जा रही बाहरी दिखावे वाली पूजा पद्धतियों, जो पूजा के तरीके हैं उसकी आलोचना करते हैं। वे कहते हैं कि लोग पत्थरों को जोड़कर मस्जिद बनाते हैं और फिर वहां चढ़कर जोर से आवाज देते हैं, बांग देते हैं। कबीरदास जी व्यंग करते हैं कि क्या खुदा या ईश्वर बहरा है जो तुम उसे सुनाने के लिए इतना शोर मचा रहे हो। तो ये नहीं कि उन्होंने मुस्लिम धर्म के बारे में लिखा, उन्होंने दूसरे धर्मों के बारे में भी अपने विचार उसमें दिए और सोचा कि समाज में इन चीजों पर सुधार होने चाहिए। इसलिए उनकी वाणी इनके शब्दों में मैं आपको सुना रही हूँ। और मुख्य संदेश क्या है? ईश्वर को पाने के लिए बाहरी ढांचे, दिखावा या ऊंची आवाज में पुकार करने की जरूरत नहीं होती। ईश्वर हमारे हृदय में वास करता है, क्या हमारे दिल में ही रहता है, और उसी पाने के लिए सच्ची भक्ति और आत्मा की पुकार चाहिए, न कि बाहरी शोर। यह दोहा दोहा धर्म के नाम पर की जा रही पाखंड पूर्ण जो गतिविधियों की आलोचना करता है। तो यह दोहा किसने लिखा है? प्रश्नों के उत्तर शॉर्ट में दिए हुए हैं। यह दोहा संत कबीर दास जी ने लिखा है। कबीर दास जी ने मस्जिद को लेकर क्या कहा? उन्होंने कहा कि लोग पत्थर जोड़कर मस्जिद बनाते हैं और वहां चढ़कर जोर से ईश्वर को पुकारते हैं जैसे कि ईश्वर बहरा हो। तीसरा प्रश्न, क्या बहरा बह खुदाए का अर्थ क्या है?
इसका अर्थ है कि क्या खुदा ईश्वर भगवान बहरा है कि उनको सुनाई नहीं देता कि आपको जोर से आवाज लगानी पड़ रही है, पुकारना पड़ रहा है। कबीर दास जी किस बात की आलोचना कर रहे हैं? इस दोहे में कबीर दास जी बाहरी दिखावे, पाखंड और शोरगुल वाली पूजा पद्धति की आलोचना कर रहे हैं। वे सच्चे भाव और अंतरात्मा से, कि अपने दिल से अगर हम किसी भी तरीके से, मतलब दिल से ईश्वर को याद करते हैं, तो वो हमें जरूर हमारी सहायता करते हैं या जरूर हमें हमारे तक पहुंचते हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि अपने सच्चे भाव से ईश्वर को याद करना चाहिए। इस दोहे का मुख्य संदेश क्या है? ईश्वर को पाने के लिए सच्ची भावना की जरूरत है, न कि ऊंची आवाज या बाहरी प्रदर्शन। उसकी जरूरत होती है आत्मा की शुद्धता, और भक्ति ही सच्चा मार्ग है। तो हमें दिल से ईश्वर के साथ जुड़ना चाहिए। हमारे हमें इंसानियत पर ज्यादा जोर देना चाहिए, ना कि पाखंडों पर। तो इस वीडियो को देखकर आप इसे अपने दूसरे साथियों तक पहुंचाएं, ताकि परीक्षा में होने वाले कोई भी दोहे का आप अर्थ आसानी से समझ कर लिख सके। तो धन्यवाद। जल्दी ही आप अगले वीडियो में कुछ और दोहों की व्याख्या सुनेंगे, और आपको कैसे लग रहे हैं उसके लिए मैं चाहूंगी कि आप कमेंट बॉक्स में अवश्य अपने विचार प्रकट करें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो दूसरे स्टूडेंट तक पहुंचाएं। धन्यवाद।